डाउट्स है या पूछना है बिजनेस के बारे में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के बारे में, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. आई विल राइट ओवर स्टार्ट द वेबिनार प्रेजेंटेशन. ओके, so we'll mostly talk about business opportunities in fruits and vegetable processing, right? ये कोई क्लासरूम का कोर्स वगैरह नहीं है. इसके बारे में आपको कोई एग्जाम वगैरह देनी नहीं है. तो कोर्स आगे जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में क्या क्या प्रोसेसिंग होता है एंड अपॉर्चुनिटीज कितने ज़्यादा है, और आज इंडिया के अंदर भी हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में ही हम अभी चर्चा करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने आंखों के सामने होते हैं, हम डेली यूज करते हैं और डेली उसका प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं. बट उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो उसमें हम देख सकते हैं कि इस पे हम क्या कर सकते हैं, क्या कमाई कर सकते हैं, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल. And there are so many simple businesses and so many abundant opportunity in India. As everybody knows, ki we are the fourth largest economy now in the world. We are second largest producers of fruits and vegetables after China, leading in bananas, mango, पपायाज, ऑनियंस. ये सब में फ्रूट्स में जैसे भिंडी है, ऑनियंस है, ये बहुत ज़्यादा अपने यहाँ प्रोड्यूस होता है. फ्रूट्स में मैंगोज, बनानास का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी अभी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है. भाई 11% पर एनम ग्रो हो रही है. क्योंकि प्रोसेस्ड फूड जो है अभी वो कन्वीनियंट होते हैं, लास्ट लॉन्गर, शेल्फ स्टेबल होते हैं, शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है. कहीं पे भी हम दूर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं तो हम उसको सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं. तो पैकेज फूड का जो डिमांड है धीरे धीरे इंडिया में बढ़ते जा रहा है. द फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 3.8 lakh crore in 2024 to 5.16 lakh crore in 30. सो ऑलमोस्ट 6% का CAGR है. एंड दिस इज ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल है, वर्किंग वेमेन है, हम ट्रैवल कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. डिस्पोजेबल इनकम से एक ही घर में चार चार पांच पांच लोग कमा रहे हैं. तो लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है. पैकेज फूड को जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कहते हैं, तो हमेशा फ्रेश जाके मंडी से या सब्जी जाके बाजार से लेके आते हैं. बट सिंस लॉकडाउन, जैसे कोरोना में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लॉकडाउन के समय फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें घर तक कोई ना कोई लाके देता था. हमें होम डिलीवरी की भी आदत हो गई. आज हम स्विगी जोमेटो पे बाहर का खाना भी खा रहे हैं. वैसे ही इंस्टामार्ट है, ब्लिंकिट है, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिसकी वजह से हमें खाना घर पे मिल रहा है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स घर पे मिल रहा है. तो ये सब जो है वो बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज भी है, प्रोसेसिंग के भी अपॉर्चुनिटीज इसके वजह से बढ़ते जा रहे हैं. अपने पूरे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग को प्रायोरिटी सेक्टर में पकड़ती है. एंड हर साल उसमें काफ़ी बजट में अभी प्रावधान, अभी भी काफ़ी प्रावधान किया है. बजट में 10,000 करोड़ का इस बार प्रावधान किया है. मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है. मैं सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट फूड प्रोसेसिंग. फूड में तो सब कुछ आ गया, जैसे मीट आया, फिश आया, एनी अदर ग्रेन्स आया, so many different things. I am just particularly talking about fruits and vegetable processing. तो रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट के का ज़माना है. आज खोल के इमिजिएटली पैकेट खोल के खाना का आदत हो गई है या फिर ज़रूरत हो गई है. जूसेस है, पाउडर्स है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स है. हेल्दी के तरफ लोग बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक की तरफ लोग बढ़ रहे हैं कि हेल्थ के कॉन्शियस हो गए हैं. तो इसी वजह से फूड का क्वालिटी, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड का क्वालिटी के ऊपर भी लोगों का अच्छी तरह से ध्यान जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है. अभी जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो चैलेंजेस भी पहले मालूम होने चाहिए. तो काफ़ी चैलेंजेस है इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज द प्रोसेसिंग में सबसे पीछे है.
मैं कहूँगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है उनके मुकाबले अगर हम कहेंगे तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। क्रॉप्स का, फार्म प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। बट प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है। इट इज़ वेरी वेरी डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत सारा काम हो रहा है, बट लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं है। लार्ज इंडस्ट्रीज है जो वो मल्टीनेशनल्स है, कोई बाहर से आई हुई कंपनियां हैं। इंडिया में बहुत कम कंपनियां हैं जो, इंडियन कंपनियां हैं जो प्रोसेसिंग में आए हैं। तो अभी इतना अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। जितना सर उतना मुंह उतना वो, खाना तो पड़ेगा ही। बट प्रोसेसिंग में हम वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोसेसिंग से पहले कर रहे हैं। प्री पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग जो है बहुत पुअर है। जो फार्म से हमारे मंडी तक आता है, उसी समय फार्म से मंडी तक आते आते ही हमारा नुकसान हो रहा है, बहुत सारा वेस्टेज हो रहा है। ऑलमोस्ट 12 टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड मिलियन टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड 21 मिलियन टन्स ऑफ वेजिटेबल्स वेस्ट हो रहा है। एपीएमसी मार्केट में तो 50 टन डेली का जा रहा है। वाशी के में एपीएमसी की बात कर रहा हूँ। 5 से 6 ट्रक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में वेस्ट हो रहा है। सिर्फ वो साफ करने में, हैंडलिंग करने में उसका कचरा हो रहा है। तो आप सोचो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये सेक्टर में। हमें लगता है कि दिखता है, मतलब या टीवी में देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, बट प्रोसेसिंग में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एंड एक्सपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। इंडियन फूड को, इंडियन प्रोसेस्ड फूड को भी अभी डिमांड बढ़ते जा रहा है। ओवरसीज वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह एक्सेप्ट कर रहा है। थोड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आरएनडी पे काम करना है। जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में अभी हमारे यहाँ क्वाड्रिलेटरल हाईवेज बन रहे हैं, तो सप्लाई चेन अच्छा हो रहा है। कोल्ड स्टोरेजेस में हमें सब्सिडी सब्सिडी मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में सब्सिडीज मिल रही है। एंड प्रायोरिटी इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसके स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेजेस, राइपनिंग चेम्बर्स, इस सब पे सब्सिडी दे रही है। एंड पीपल हैज टू कम फॉरवर्ड। नाउ आई एम ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन फॉर पीएमएफएमई के स्कीम में। तो आई अंडरस्टैंड कि लाइक बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, बीइंग अ फूड का जो भी बिजनेस कोच, आई वुड लाइक टू टेल यू कि गवर्नमेंट आपको बिन ब्याज, बिना इंटरेस्ट के पैसा दे रही है। यू कम फॉरवर्ड एंड यूटिलाइज दैट। 90% तक का आपको लोन देती है। जो इंटरेस्ट दे रही है वही सब्सिडी के रूप में आपको वापस मिल रहा है। जो भी बैंक इंटरेस्ट लेती है सब्सिडी के नाम पे आपको वापस मिल रहा है। इसका मतलब है आपको फ्री पैसा यूज करने को दे रहे हैं। बट नो बडी इज कमिंग फॉरवर्ड। आप आओ सामने, 90% तक का लोन मिलता है, यू कैन पुट योर ओन इंडस्ट्री। इतना गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो कमिंग टू दिस की पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज, थोड़ा बहुत नेचुरल कैलामिटीज की वजह से होता है। साइक्लोन आ रहा है, फ्लड्स आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो एवरी ईयर वो हो ही रहा है, वो ह्यूज लॉसेस हो रहा है पोस्ट हार्वेस्ट। बट पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जब हम हैंडल करते हैं या जब फार्मर हैंडल कर रहे हैं या उसको पैक करके मंडी पे ला रहे हैं, उसमें 20 to 40% का लॉस हो रहा है। इवन ड्यू टू डीके एंड स्पॉइलेज, जो सड़ जाता है वो बाकी के भी, मतलब एक आम सड़ गया, बाकी का आम सड़ गया, तो इसकी वजह से भी, जो हम प्रॉपरली उसको पैकेज नहीं कर रहे या ठीक से नहीं रख रहे हैं, तो इसकी वजह से भी डीके एंड स्पॉइलेजेस हो रहा है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के टाइम हमें नॉलेज इतना ज़्यादा लोग लेते नहीं है, पूरे स्किल डेवलप नहीं करते हैं। हाउ टू प्रोसेस, हाउ टू डू इट, पीपल आर नॉट डू नॉट अंडरस्टैंड। स्टेप बाय स्टेप सिंपल प्रोसेसेस है। घर में आप कैसे यूज़ करते हैं खाना, उसी को मतलब घर पे भी आपको एकदम प्रॉपर यूज़ करना है। काफ़ी लोगों को वो भी नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू गेट द न्यूट्रिएंट्स, वो ठीक है कि नहीं है, व्हाट इज़ आवर कुकिंग मेथड। तो ये सब का नॉलेज आपको ये प्रोसेसिंग के जो हमारे कोर्सेज है उसमें भी पता चलेंगे। एंड आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकता है। अब बनानास, पपाया, मैंगो में तो हम सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर ये इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, आप सोचो, पोटैटोज है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। अगर हम अच्छे से प्रोसेस करें, उसको पैक करें या पैकेज कैनिंग में वगैरह करें, उसको पैक करके अगर किसी और रूप में उसको कन्वर्ट करें, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा और वेस्टेज भी कम हो जाएगा। उससे अपॉर्चुनिटी भी बढ़ता है, बिजनेस में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, प्लस जीडीपी में भी हेल्प होगा, गवर्नमेंट का जीडीपी भी बढ़ जाएगा इससे। स्ट्रैटेजिकली इंडिया बहुत अच्छा लोकेशन में है। हमारे आसपास बहुत ज़्यादा पुअर कंट्रीज है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज बहुत पुअर है। और जो थोड़े मिडल ईस्ट वगैरह में जाओगे आप, तो वहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है।
उनको सब कुछ बाहर से मंगाना है। तो वी आर स्ट्रेटेजिकली एकदम ज्योग्राफिक लोकेशन अपना इंडिया का बेस्ट है। नॉर्थ जाओगे तो यूएसएसआर के मतलब कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये सब अलग, जॉर्जिया वगैरह, उधर आपको पता है कि ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी फ्रूट वेजिटेबल का प्रोसेसिंग या क्रॉप वगैरह का प्रोसेसिंग नहीं होता है उनके यहाँ, उगता ही नहीं है उतना। तो इंडिया से बहुत ज़्यादा उधर एक्सपोर्ट हो रहा है। यूरोप और अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इनकी तरफ तो हम देखते ही है, उनका डिमांड भी हम काफ़ी पूरा कर रहे हैं। इंडिया से प्रोसेस्ड फूड को अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट का डिमांड है। साउथ ईस्ट एशिया में हमारे लोग बहुत ज़्यादा जाने लग गए हैं। आज बहुत टूरिज्म बढ़ गया है। मैं आई एम फ्रॉम गुजरात, तो आई नो कि गुजराती के लोग जहाँ पे भी जाते हैं उनको वहीं का, हमारा गुजरात का ही खाना उनको खाना है। तो जहाँ पे भी जाते हैं दे आर आस्किंग फॉर दैट। आज पैकेज फूड लेके घूमते हैं साथ में, बिकॉज दे डोंट वांट नॉन वेज या कुछ ऐसा, जो भी उनका प्रेफरेंस हो, बट अपना घर का खाना खाना है। तो घर का खाना आज आप लेके घूम सकते हैं, इमीडिएट आप गर्म करके खा सकते हैं, कहीं पे भी हो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से। तो देर आर अपॉर्चुनिटीज इन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग, स्टोरेज। अगर आपको प्रोसेसिंग में इंटरेस्ट नहीं है बट स्टोरेज बिल्डअप करना है, एक कोल्ड स्टोरेज करना है, एक रीफर वैन भी अगर आप लेते हो तो आपको डेली का भाड़ा मिलेगा, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ एक रिफर वैन में आप इन्वेस्ट करते हो, छोटा से छोटा छोटा हाथी भी लेते हो, उसमें कोल्ड स्टोरेज का वैन बनाते हो तो भी आपको रोज काम मिलेगा। इससे क्या है कि अपना सोल्यूशन से वी कैन रिड्यूस द वेस्टेज। एंड ये जो कोल्ड चेन सप्लाई वगैरह है सिस्टम, इसमें थोड़ा नॉलेज लेके प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट करके हम उसको सुधार सकते हैं। बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स है, जो कैनिंग है, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग है, फ्रोजन फूड्स का आज जमाना आ गया है। फ्रोजन फूड आप किसी भी होटल में जाओ, आपको फ्रोजन फूड ही मिलेगा। और प्यूरीज है, सॉसेज है, स्नैक्स जो डिफरेंट डिफरेंट जूसेस है, उसको पैक करके इतने अच्छे अच्छे फ्यूजन ड्रिंक्स मिल रहे हैं। कितने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो इंडिया में उगते नहीं थे, देखने को नहीं मिलते थे, वो आज मिलने लग गए हैं। उसके भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट में लोगों ने लाखों फार्मिंग करके कमाया, बट अभी क्या हुआ है, सब लोग वो एक ही फार्मिंग करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आज ड्रैगन फ्रूट का जूस कोई नहीं बना रहा है, उसका जैम कोई नहीं बना रहा है, जेली कोई नहीं बना रहा है, इतना ज़्यादा डिमांड है उसका। और उसके साथ साथ हमारे पिकल्स है या चटनीज है, पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको अलग अलग रेसिपी मिलेगी। तो आज मैं मुंबई वेस्टर्न इंडिया में रहता हूँ। आई कैन हैव अ टोमेटो चटनी फ्रॉम बंगाल। बंगाल की टोमेटो चटनी मस्त एकदम स्वीट अलग होती है। आंध्रा में जाओ तीखी लगेगी आपको, बहुत तीखी चटनी होती है आंध्रा की। वैसे ही काठियावाड़ की, हमारी काठियावाड़ की चटनी भी, गार्लिक चटनी बहुत स्पाइसी होती है। राजस्थानी गार्लिक चटनी भी बहुत स्पाइसी होती है। तो ये चटनी आप आज इंडिया के किसी भी कोने में बेच सकते हो, घर बैठे काम कर सकते हो। बिजनेस आप एकदम 10,000 रुपये से बिजनेस चालू कर सकते हैं, ऐसा है ये बिजनेस। ये घर के घर में शुरू करने जैसा फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस है। आप सिर्फ मतलब अपॉर्चुनिटीज देखो आज। फ्रूट हेल्थ के नाम पे आज हेल्दी फूड लोग खाना चाहते हैं। तो फ्रूट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जो है आपको छाछ में मिलेगा, आपको फ्लेवर्ड लस्सी मिलेगी, आपको आइसक्रीम जो है, योगर्ट जो है, दही है, वो फ्लेवर्ड मिलेगा। वो फ्लेवर्ड नहीं है, उसमें एक्चुअली फ्रूट पल्प पड़ता है। आज केक आप घर पे बर्थडे होता है, हम पाइनएप्पल केक मंगाते, पाइनएप्पल का प्यूरी क्रश डाला होता है उसमें, स्ट्रॉबेरी का क्रश डाला होता है, वो इट इज द एक्चुअल चंक्स होते हैं उसमें। आपने देखा होगा इसके चंक्स भी होते हैं। क्रश जो मॉकटेल्स हम आज शादियों में भी मॉकटेल्स या जो स्टार्टर ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, वो फ्रूट का एक्चुअल फ्रूट होता है उसमें। इट इज नॉट ओनली सिंथेटिक। वो जमाना अभी धीरे धीरे शुगर सिरप, सिंथेटिक कलर विलर डाल के वो चला गया। आज लोगों को सब नेचुरल और फ्रूट चाहिए उसमें। वैसे ही एक्सपोर्ट का मैंने बताया बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट एयर हो या बाय सी हो, एक्सपोर्ट करना भी बहुत इजी हो गया है। एक नॉर्मली कंपनी आप फॉर्म करते हैं तो इमीडिएटली आप आईसी कोड लेके आप घर बैठे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, घर बैठे बैठे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं लगेगा। कैनिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग, ये ट्रेडिशनल हमारे जो मेथड्स है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। इतना अपॉर्चुनिटी है कि जिस चीज़ का एडवर्टाइजिंग नहीं होता है, जिस चीज़ का आपको टीवी पे ऐड नहीं दिखता है, उसके पास डिमांड ही डिमांड है, समझ लो। जो एडवर्टाइज नहीं करता, क्यों नहीं करता है? उसके पास डिमांड है, उसको जरूरत ही नहीं है ऐड करने की। आप सोचो कि ये प्रोडक्ट जो है, आपके पिकल्स है, आपके चटनियाँ है, इसकी कौन ऐड करता है? कोई टीवी पे ऐड करता है पिकल्स और चटनी की?
पर हम क्या सोचते हैं, कुछ नया करेंगे, कुछ अभी जो हमें खुद को नहीं पता कि हमने कभी खाया नहीं चीज, वो उस चीज के पीछे पड़ते हैं कि मैं ये बनाऊं, मैं वो बनाऊं, नया कुछ तो बनाऊं। किसी को ऑर्गेनिक करना है, किसी को कुछ करना है। अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें भी अगर आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे, आप घर बैठे 20-25 हजार में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। फूड वैल्यू चेन जो है, at every stage of the food value food there is a value addition। जो भी आप करना चाहते हैं, राइट फ्रॉम द सीड्स टू द फार्म, फार्मिंग के बाद हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग में देर आर एग्रीगेटर्स है, प्रोसेसर्स है, मैन्युफैक्चरर्स, बेवरेजेस वगैरह बना सकते हैं, जूसेस कर सकते हैं, पल्पिंग कर सकते हैं। सो मेनी डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू। इसमें हर स्टेज में आपका वैल्यू ऐड होते रहता है। आप डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में उसका प्राइस बढ़ रहा है, उसका पैकेजिंग डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, रीपैकिंग भी लोग कर रहे हैं, प्राइवेट लेबलिंग भी कर रहे हैं। इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, वो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे किसी और से बनवा रहे हैं। इसी तरह रिटेल मार्केट्स, आज रिटेल मार्केट कितने बड़े बड़े मॉडर्न फूड मॉल्स वगैरह आ गए हैं, सुपर मार्केट्स है। रेस्टोरेंट में आज खाना फटाफट चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, और किसी को कम ऑयल चाहिए, किसी को टेस्ट ज़्यादा है, तीखा चाहिए, हर चीज़ मतलब पैकेज चाहिए, घर पे खाना चाहिए। तो ये सब करने में टाइम भी लोगों के पास नहीं है, तो जल्दी भी चाहिए। आप सोचो इतना जल्दी कैसे बनेगा। आज मिल रहा है ना 10 मिनट में, तो खाना घर पे आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है 10 मिनट के अंदर? आप आपके घर पे पूछो 10 मिनट में खाना बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। वैसे ही अगर रिटेल का जो कंज्यूमर है उसको, जो एमआरपी है उसमें इतना डिफरेंस रहता है और अच्छा मार्केट रहता है। अब D2C भी आ गया, जैसे B2C B2B जो मार्केट होता है, वैसे D2C डायरेक्ट टू कस्टमर। इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप ऐड करके घर बैठे बैठे आप सीधा कस्टमर, बीच का मार्जिन सब अपना ही है। तो ये काम भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, पोटैटोज में वेफर्स खाते हैं हम, चिप्स खाते हैं, आधा आधा तो बोलते हैं ना अंदर हवा भरा है। कितना ग्राम का कितना रुपए देते हैं हम? तो यही चीज है, पोटैटो 10-20 रुपए किलो मिलता है, उसका 500 रुपये तक जाता है पर केजी, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका मार्जिन भी मिलता है। सॉसेस तो है ही, सॉसेस का जो जमाना ही है। फास्ट फूड आ गया है, तो फास्ट फूड में हर हर जगह सॉस मिलेगा, टमाटो सॉस हर जगह मिलेगा आपको। मैंगो तो अपना ही, मैंगो जैसे फ्रूट्स जो है, तो नॉट ओनली मैंगो, मैंगो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में प्रोडक्शन है। बट देर आर डिफरेंट, पीचेस है, बेरीज है, आंवला है, जो देखिए आंवला का कैंडी बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज वगैरह है, उसके क्रश बना सकते हैं। कैंडी का ही आपको अगर आंवला के सीजन में कुछ नहीं, भुगा चूरा बच गया, उसका मुखवास भी बना सकते हैं, कोई वेस्टेज नहीं। और अगर एकदम ही ज्यादा वेस्ट हो गया तो उसको मैन्योर बना दो, ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाएगा आपका। तो ये सब में कोई वेस्टेज नहीं, कुछ नहीं, आपको बिजनेस का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो प्रोसेसिंग क्या क्या होते हैं? प्राइमरी प्राइमरी प्रोसेसिंग में बेसिक जो होता है, क्लीनिंग, सॉर्टिंग होता है, ग्रेडिंग होता है। सॉर्टिंग ग्रेडिंग मतलब क्या? जो भी चीजें है आंखों से दिखता है, अच्छा चीज बाजू में करना है, सॉर्ट करना है, खराब चीज अलग करना है। ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेड अलग अलग ग्रेड होता है, वेट के हिसाब से होता है, कलर के हिसाब से होता है, शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से होता है। तो ये सब चीजें पैक हाउसेज उसको बोलते हैं। पैक हाउस के अंदर सिर्फ फार्म से मटेरियल आता है, उसको ठीक से कटिंग, चॉपिंग, ग्रेडिंग कर किया जाता है। किसी को चॉप्ड वेजिटेबल चाहिए, तो किसी को क्लीन करके वेजिटेबल चाहिए। इस तरह से पैकेजिंग कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग की टेक्नोलॉजीज आ गए, उसको भी यूज कर सकते हैं। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी पैकेजिंग आ गया है, वैक्यूम पैकेजिंग आ गया है। तो ये सब प्राइमरी प्रोसेसिंग में होता है। जो वो मैंगो को राइपन कर दिया, या पपाया को राइपन कर दे, बनाना बनाना केला बेचो। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ, कैश है, 10 लाख रुपए का बिजनेस प्लान देता हूँ आपको, 10 लाख रुपए महीना आप कैश कमा सकते हैं सिर्फ केला बेच के। कोई बिलीव ही नहीं करता है केला क्या बेचने का। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ दरवाजा खोलना है, बंद करना है महीना भर। कोल्ड स्टोरेज जैसा राइपनिंग चेम्बर होता है, उसको खोलना है, बंद करना है, यही काम करना है आपका। 10 लाख रुपए का मैं आपको बता दूं, बनाना बेच के कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्राइमरी प्रोसेसिंग है। कट वेजिटेबल्स कर सकते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग क्या है? एक स्टेप आगे, उसका जूसिंग हो गया, आपको फिर जो जेली बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, सॉसेस बना सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट कितना बड़ा मार्केट है। आज कौन सा घर ऐसा है जिसके घर में जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं बनता है? ऑफ कोर्स जैन लोग नहीं खाते हैं, पर जो भी ऑनियन गार्लिक खाते हैं, इतना ज्यादा उसका कंजम्पशन है कि वो कम होगा ही नहीं कभी।
इसका जरूरत लोगों को इतना ज्यादा है कि आप प्रोडक्शन कहाँ से लाएंगे, इतना प्रोडक्शन कहाँ से लाएंगे बताओ। इतना जरूरत है, सब अभी घर पे कोई नहीं बना रहा है, टाइम ही नहीं है घर पे बनाने के लिए, सब पैकेट लेके बना रहे हैं। स्कॉशेस सिरप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरप्स में आप इनोवेटिव कुछ ना कुछ मिक्स करके कर सकते हैं। ड्राइंग डिहाइड्रेशन पाउडर्स बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, फ्रूट के वेजिटेबल्स के चिप्स खा रहे हैं आजकल डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ द फ्राइड एंड ऑल। तो बेक्ड करके या ओनली डिहाइड्रेशन करके यू कैन ईट बीट, कैरेट, सीधा कितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा उसमें, न्यूट्रिशन तो कहीं जाता नहीं है, उसी में रहता है। वैसे ही कैंडीज है, प्रिजर्व्स है, स्वीट वगैरह अगर बच्चों को देना है तो फ्रूट वाला स्वीट दे दीजिए। तो इसी तरह कैनिंग टेक्नोलॉजी है जिससे आप शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं किसी चीज का। एंड लास्ट इज टर्शरी प्रोसेसिंग। टर्शरी प्रोसेसिंग मतलब ये जो उसके आगे हम रेडी टू कुक ग्रेवीज बना रहे हैं, या रेडी टू ईट कोई, जैसे दाल मखनी है या राइस है, उसको सिर्फ आपको गर्म करके खोल के खाना है पैकेट को। वाइन्स बना रहे हैं या बेबी फूड बना रहे हैं, इन्फेंट बच्चों के लिए भी फूड बनाते हैं। जिम में लोग जा रहे हैं उसके लिए फूड बना रहे हैं, उसमें फ्रूट पाउडर्स जाते हैं। तो अगर आप वे प्रोटीन का पाउडर डायरेक्ट खा नहीं पाओगे, जो जिम में जाता है उसको पता है कि वो नहीं खा पाएगा। वो उसके में बनाना पाउडर होता है, बीट का होता है, कैरेट का होता है, सो मेनी पाउडर्स डाल के उसका शेक बना सकते हैं, हेल्थ ड्रिंक्स बना सकते हैं, जूसेस का प्रोटीन या विटामिन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ऐड करके, मिनरल्स ऐड करके यू कैन मेक हेल्थ ड्रिंक्स ऑल्सो। तो ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेडी टू ईट पैकेट, वेफर का पैकेट खोल दिया, खा लिया, खत्म। तो ये सब टर्शरी में आता है। तो दीज थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग होता है। तो एक थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में मैं हर एक प्रोसेसिंग के बारे में एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता हूँ। जो मिनिमल प्रोसेसिंग है, दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट। उसमें क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग ये सब आता है। फिर कूलिंग में रखना है, कोल्ड स्टोरेज में रखना है, पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग, या फिर अच्छे से प्लास्टिक में उसको पैक करना है, या मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग कहा जाता है। इस तरह का पैकेजिंग किया जाता है जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आपको आप देखोगे कि पैकेट्स है, इस तरह के पैकेट्स होते हैं, हमने कट वेजिटेबल्स मार्केट में देखे हैं। दीज आर, हमें लगता है ये तो बस पैक करके रख दिया है, एक्चुअली इट इज नॉट दैट। जो 2 दिन का शेल्फ लाइफ है ना, 2 दिन से ज्यादा फ्रिज में अपना, हम फ्रिज में रखते हैं तो वेजिटेबल्स कितना दिन रहता है, 2 से 4 दिन, फिर भी सिकुड़ जाएगा। उसको हमें फ्रोजन एटलीस्ट रखना पड़ेगा, पूरा का पूरा फ्रोजन। पर ऐसे ही रखना है तो क्या क्या करेंगे, वो तो कुछ घंटों में ही खराब हो जाएगा। आप धनिया लेके आते हो या एप्पल अगर कट करते हो, तो एप्पल देखो, ये पैकेट एप्पल का, ये ब्राउन दिख रहा है, जब आप कट करोगे तो ब्राउन हो जाता है। बैंगन कट करो, आलू कट करो और सामने रखो सिर्फ हवे में, ऐसे ही ओपन एयर में, वो ब्राउनिंग हो जाएगा। इस पैकेट में नहीं हुआ है ब्राउन। तो दिस देयर इज सम टेक्नोलॉजी इन दिस, इसमें ये मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग है, या फिर कोई एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह लगा के उसको ये किया है, प्रिजर्व किया है, या इसका शेल्फ लाइफ इससे बढ़ जाता है। जो कट वेजिटेबल्स है उसको हम बोलते हैं मिनिमल प्रोसेसिंग करके। आज पाव भाजी कट मिलता है मार्केट में, आज चाइनीज का कट मिलता है, आपको कैबेज एंड ऑनियन कट करके रेडी मिल जाता है। तो जो वर्किंग वुमेन है वो क्या करते हैं, आते आते घर में आते हैं। मुंबई में तो लोगों को पता होगा, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, टाइम ही नहीं बचता है, आते जाते ही इतना टाइम चला जाता है। दिल्ली में आज कितना ट्रैफिक हो गया है, पोल्यूशन हो गया है। ये सब क्लीन करके आपको अगर बना बनाया मिल गया, तो घर पे इमीडिएट आप खाना पका सकते हैं। तो ये चीज़ें मशीन से, ऐसे मशीन्स है, कटिंग चॉपिंग ग्रेडिंग मशीन्स है, वेरी फास्ट, 30 to 200 kgs per hour। आज बड़े बड़े ये कट वेजिटेबल्स ऐसे करके सीधा दुबई चला जाता है। आपके घर आने से पहले वो दुबई चला जाता है, यहाँ हार्वेस्ट करो, वो वहाँ चला जाता है। तो सोचो, उन लोग तो कुछ करना ही नहीं है, उनको तो लेके खाना बनाने का है सीधा सीधा। आज होटल में क्या जाता है, यही जाता है। आज होटल में भी टाइम नहीं है, हाइजीन का बहुत मामला हो गया है। आज एफएसएसआई बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है उनको भी। जो छोटे मोटे होटल है वो ठीक है, पर बड़े बड़े होटल से उनका ये सब ऑडिट होता है, उनका किचन चेक होता है, हाइजीन चेक होता है। तो दे ऑल्सो यूज दिस। कट वेजिटेबल्स है, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स है, तो ये सब कट करके यू कैन डू ऑल दैट, उसका पाउडर कर सकते हैं डिहाइड्रेशन करके वगैरह। तो इसका भी काम आप उसी मंडी से लेके घर में आके कटिंग चॉपिंग करके, पैक करके, वैक्यूम पैकिंग करके उसी मंडी में वो जाके बेचो, आपका वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। घर बैठे बैठे आप धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये पोमोग्रेनेट
21 डेज का उसका शेल्फ लाइफ दे सकते हैं आप। सिर्फ उसको एस्कॉर्बिक एसिड में आपको उसको विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, उसमें आप उसको धो के उसको साफ करो और पैक करो। एज एक पैकेट 50 रुपए का बिकता है, सिर्फ उसको आपको छीलना पड़ेगा। तो इस तरह का मिनिमल प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं। आज सैलेड ऑनलाइन लेते खरीदते हैं ना, सब्सक्रिप्शन में खरीदते हैं। क्लाउड किचन कहते हैं ना, क्लाउड किचन में वेजिटेबल्स सैलेड्स आपको घर पे मिल जाता है। इसी तरह कोरोना में आपने, कोरोना के टाइम पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपके घर पे आने लग गए। आज ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, स्विगी का, या हर एक सिटी में कोई ना कोई सप्लायर है। वैसे हम अपना खुद का भी कर सकते हैं। आप अपना बनाओ। एंड ये जॉयस फ्रेश नाम है, वैसे किसी का फ्रेश ऑर्गेनिक नाम है। इसमें क्या है, पेटीएम किया है, जीपे किया है, आपको दो लोगों को बिठा के अच्छे से कटिंग करके व्हाट्सएप का मार्केटिंग करना है बस। ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन सेल्स होता है, अच्छा बिजनेस है। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं इसको। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है। पल्प्स एंड जूसेस, पल्पिंग जूसिंग करते हैं तो जो भी फ्रूट पकता है उसको पहले पल्प निकलता है। इंडिया से, इंडिया से मैंगो, अब सीजन आया है, मैंगो है, गुआवा है, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स का पल्प है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज तो है ही है। आंवला का पल्प है, बनाना का पल्प है। तो ये सब पल्प को एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और इतना ज़्यादा डिमांड है कि कोई आएगा सामने तो, मतलब इतना मार्केट है। आपको एक्सपोर्ट के बारे में आप पता करेंगे, एपिडम में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो 100% जूस कहा जाता है, टेट्रा पैक में आ रहा है। तो 100% जूस में भी वैरायटी होता है, फ्रूट ड्रिंक्स में वैरायटी होता है। ये पल्पी ऑरेंज है, वैसे पल्प डाला है। ये एलो फ्रूट है, एलो फ्रूट इट इज़ अ फ्रूट ड्रिंक। फ्रूट ड्रिंक मतलब कम से कम 10% फ्रूट चाहिए, बाकी सब शुगर, पानी, थिकनर विकनर ये सब ऐड करके बनाया जाता है। 10 से 20 रुपए का बॉटल बिकता है, एवरी सीजन बिकता है। पल्प पाइनएप्पल का टिडबिट्स भी कैन के अंदर डाला होता है या पल्प डाला होता है। ये गुआवा का पल्प है, रेड गुआवा है, वाइट गुआवा है। पपाया का पल्प जैम बनाने में जाता है। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है फ्रूट है और पल्प। कोकोनट का भी पल्प कर सकते हैं। आपको पीचेस का, एप्रिकॉट का, इस तरह का भी, एप्पल, एप्पल का भी पल्प कर सकते हैं। प्लम का कर सकते हैं। जिंजर एल देखो, जिंजर एल जो गले के लिए, हमारा एक एक्स एलुमना है हमारा, वो फ्रूट के क्रश एंड स्क्वॉशेस बनाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है, घर से शुरू करना है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में काम चालू हो गया है। 2 मशीन डाल के चालू कर दिया है। जिंजर और आंवला, जिंजर, लेमन, काली मिरी और 2-3 चीजें डाल के शुगर फ्री कॉन्सेंट्रेट बनाया है। सब आयुर्वेदिक के दुकानों में जाके देखो, आपको मिलेगा। पिकल्स एंड चटनीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ, हमारे दादी ने, नानी ने, सबके नुस्खे है, सबके फॉर्मुलेशन है, हर एक के घर में बनता है। कुछ भी सब्जी नहीं पका गया तो आप चटनी के साथ खाना कर सकते हैं। आपकी रोटी है तो चटनी के साथ खा सकते हैं। जैसे जैम का है वैसे ही जैम ब्रेड भी लगा के चटनी में भी, डोसा के साथ चटनी खा सकते हैं। तो चटनी को कोई ब्रांड है, कोई ब्रांड नहीं है कि ऑल इंडिया का, तो कोई ब्रांड नहीं है, हर एक रीजनल ब्रांड्स है। तो आपकी चटनी अगर आपको आज पिकल, बिहार के कोई हो तो उनको पता होगा, कटहल का अचार बनता है। कटहल का अचार इतना फेमस हो गया है, जैक फ्रूट, कटहल मतलब जैक फ्रूट। जैक फ्रूट का अचार एक कंपनी कर रही है, जहाजी, JHA, जहाजी नाम से। आप गूगल सर्च कीजिए, कितना बड़ा हो गया, ऑल इंडिया बिक रहा है। आज इतना डिमांड हो गया उसका पूरे इंडिया में। आज बिहार के लोग तो हर जगह ट्रैवल करते हैं, हर कोने में है। तो आप वो लोग मंगाते हैं। वैसे ही आप जिस भी सिटी में हो आप अपना खाना मंगा सकते हैं। आज एनीवेयर अमेजोन पे तो पहुंच ही जाता है। अमेजोन पे ढूंढो तो भी चटनी मिलेगी। ये जो कट वेजिटेबल जो खीरू दिख रहा है ना लेफ्ट में, ये इट इज पुट इन ब्राइन, जो ककड़ी है उसको सॉल्ट वाटर में डाल के प्रिजर्व किया है। उसको पिकल्ड वेजिटेबल कहते हैं। अब पिकल्ड वेजिटेबल हम लोग कहाँ खाते हैं? जो सबवे में सैंडविच खाता है या मैकडोनल्ड में जाके वेज सैंडविच खाता है, तो उसके अनियन हो, शिमला मिर्ची हो, उसका टेस्ट देखो, वो थोड़ा खटा, खटास होता है, थोड़ा खारा होता है, खटा भी होता है। तो वो पिकल्ड होता है, उससे उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है। इसका डिमांड इतना ज़्यादा है। एंड ओवरसीज ये जाता है, ये इंडिया में नहीं, ये तो एक्सपोर्ट होता है। ये अमेरिका और यूरोप में सबसे ज़्यादा बिकता है। ये मोटा वाला जो खीरू है उसको घरकिन कहते हैं।
ये घरकिन, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ घरकिन, किसी को पता है? तो ये सब फ्रूट्स है, जो कैबेज है, जो ब्रोकोली आया है, अभी ब्रोकोली कितना चलता है। ब्रोकोली है, बड़े बड़े रेड एंड येलो, रेड बेल पेपर्स कहते हैं उसको, शिमला मिर्ची जो अलग अलग कलर में आते हैं, वो सब सैलेड्स में यूज करते हैं, बॉइल्ड पल्सेस के साथ में करते हैं। चटनियाँ देखो, पानी पूरी का चटनी, पानी पूरी साउथ वेस्ट इन इंडिया में पानी पूरी बोलते हैं, दिल्ली वाले गोलगप्पे कहते हैं, बंगाल वाले क्या कहते हैं, पुचका पुचका कहते हैं, है ना? तो खाना तो वही है, थोड़ा सा इधर उधर है। पानी पूरी किसको नहीं पसंद है? उसका जो पेस्ट है, पेस्ट फॉर्म में बना, कॉन्सेंट्रेट बना सकते हैं, वो डाल के उसका 1 लीटर पानी बना दो। तो इस तरह का चाट का चटनी है, भेल का चटनी है। ये इंडिया में ये सब चीज़ें स्ट्रीट फूड्स में जाता ही जाता है। एंड पैकेज फूड आपके गांव में हर जगह कोई ना कोई ब्रांड में मिलेगा। इसका डिमांड कम नहीं होने वाला है, ये तो लगने ही वाला है, हर जगह जाओ, कहीं पे भी जाओ। ये जो अचार का पचरंगा लिखा है, अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। ये सिर्फ वो आपका दिल्ली से, जब पानीपत सोनीपत के एरिया में, वहाँ फैक्ट्री आउटलेट देखे मैंने, उस फैक्ट्री आउटलेट से बेचते थे, आज वो एक्सपोर्ट हो रहा है। आज कैन के अंदर भर के अभी दुबई जा रहा है, कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान जाता है, कहाँ कहाँ जाता है ये अचार, पचरंगा अचार। पचरंगा पहले ऐसे लगता था 5 वेजिटेबल मिलके बनाया, पर ये सही में वेजिटेबल का अचार है। और बहुत सारे अलग अलग रेसिपीज है। शेजवान चटनी, व्हाट इज शेजवान? शेजवान कोई चाइनीज चटनी नहीं है, इंडो इंडो चाइनीज। चिंग सीक्रेट, चिंग्स का चटनी आता है, सब इंडिया में सबसे बड़ा नाम है उसका, चटनी में, मतलब शेजवान चटनी में। हर एक चटनी में नहीं, आप दूसरे चटनी भी कर सकते हैं। जैम जेली मार्मेलेड, ये तो हमने बचपन में खाया है। आजकल गमीज मिलते हैं, जेलीज के जो गमीज होते हैं ना, गमीज, फ्रूट बाइट्स होते हैं, वो बच्चों को दो, वो एक्चुअल फ्रूट होता है। वो बाइट्स देने खाने के लिए, उससे न्यूट्रिशन भी मिलेगा। टिफिन में भी आप दे सकते हो, छोटे छोटे पैकेट्स में भी आता है। लेदर्स आते हैं, फ्रूट लेदर्स भी बना सकते हैं, कैंडीज जो हम कहते हैं, या फ्रूट लेदर्स कहते हैं, आम पापड़ कहते हैं। ये तो हम बच्चों को दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? इसमें शुगर की चिंता नहीं करने का, बचपन में शुगर की जरूरत है, सबको है। हम जो डायबिटिक हो जाते हैं उसकी बात अलग है, बट फ्रूट का जो न्यूट्रिशन है, शुगर के साथ में ये बनाया जाता है। जेली जैम ब्रेड के ऊपर रोटी में डाल के आप दे दो बच्चों को टिफिन में, तो जैम जेली मार्मेलेड, इसमें फर्क ये इतना ही है कि जो मार्मेलेड है उसके अंदर चंक्स होते हैं, इवन पील्स के टुकड़े होते हैं, जो छिलका है उसका भी टुकड़ा होता है, वो चंकी, अच्छा लगता है मतलब खाने में। उसमें जुजूब्स, जुजूब्स है जेली के, लोनावाला खंडाला में आपने देखा होगा, महाबलेश्वर में मिलता है। गमीज जो है, आज गमीज इतने फेमस हो गए, आयुर्वेदिक दवाई डाल के गमीज बनाए जाते हैं। अभी वो शिलाजीत डाल के, कोई अश्वगंधा डाल के, कोई गिलोय डाल के, आपको दवाई किसी को खिलानी है, अच्छे घर में कोई खा नहीं रहा है, जो च्यवनप्राश था उससे, वो भी यही है, मार्मलेड ही है च्यवनप्राश, और चटनी है च्यवनप्राश। और जो भी आपको गमी फॉर्म में करके भी आप दवाई किसी को, बच्चों को भी खिला सकते हैं। जो चूरन है, चूरन कड़वा लगता है, तो इस फॉर्म में आजकल मिलता है, अच्छे से बिक रहा है, ऑनलाइन का काम है, घर में बैठे बैठे बना सकते हैं आप। लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि फ्रोजन फूड मतलब इट इज स्टेल फूड, कब से बनाया है, कब से रखा है, एंड ऑल दैट। बट सबसे सेफेस्ट फूड है। कोई सोचेगा ये क्या बात कर रहा है, बट फ्रोजन फूड जो है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है, कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल है। इसको -18 डिग्रीज के नीचे अगर आप स्टोर करते हो, तो इसको साल भर, 2 साल भी, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, अनलेस एंड अनटिल द टेम्परेचर इज कंट्रोल -18 डिग्रीज के नीचे। इसका प्रोसेसिंग होता है, इसको ब्लास्ट फर्नेस में या इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग से किया जाता है। तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के कट किए हुए हैं, या जो जामुन का आपको पल्प दिख रहा है, मैंगो के स्लैब दिख रहे हैं, मैंगो का पल्प का स्लैब्स है, या सीताफल का जो पल्प मिलता है, आइसक्रीम इंडस्ट्री में जा रहा है, मिल्क शेक वाले यूज करते हैं, जूसेस वाले यूज करते हैं, किचन्स में होरेका में जाता है, होटल रेस्टोरेंट कैटरर्स ये सब इनको यूज करते हैं, फ्रोजन फूड को ही यूज करते हैं। अब जो होटल में खाते हैं, अभी फ्रेश वेजिटेबल्स कहीं नहीं मिलता है, ये फ्रोजन फूड ही का मिलता है, कट किया हुआ रहता है, साफ किया रहता है, क्लीन किया रहता है, और उसको प्रिजर्व किया रहता है, और उसको फ्रीज करके।
फ्रीज करने से क्या होता है, ब्लास्ट करते हैं, -30 डिग्रीज तक जाते हैं, -35 डिग्रीज तक जाते हैं। इसमें ब्लास्टिंग किया जाता है, ब्लास्ट फ्रीजर का कहते हैं उसको, या फिर फास्ट करना है तो इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग किया जाता है। -35 डिग्रीज पे जब जाते हैं तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एक्टिव नहीं रहता है। ये किल नहीं करता है, बट एक्टिविटी उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का -18 से जब आगे आएगा, बढ़ जाएगा टेम्परेचर, तो उसका एक्टिविटी शुरू होता है। हमारे किचन में जो फ्रिज में होता है घर में, वो 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री वाला तो उसमें हम कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्टिव रहता ही है, इसीलिए ज़्यादा फ्रिज में भी ऐसा महीना महीना, दो दो महीना, ऐसा साल भर नहीं रहेगा। काफ़ी जो हम फ्रूट पल्प्स है, अगर उसको नहीं खोलेंगे हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं घर में। बट वो उसको चेक करने का कभी भी खाने से पहले, तो खाने के लिए ठीक है कि नहीं। पर ये जो इंडस्ट्री में जब फ्रोजन करते हैं, तो इंडस्ट्री में -18 डिग्रीज के नीचे उसको स्टोर किया रहता है, और उसका फिर शेल्फ लाइफ आपको ऑलमोस्ट 12 मंथ्स का आपको मिलता है। स्लाइस करके, जो कीवी जैसे फ्रूट्स है, चिक्कू है, ऑस्ट्रेलिया जाता है। आपने फ्रीज ड्राइड भी सुना होगा, अभी फ्रीज ड्राइड भी हुआ है, जब फ्रीजिंग करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है। सब्लिमेशन, डायरेक्ट उसका पानी खींच लेते हैं वेपर से। तो इस टाइप का ड्राइंग में आपको सिर्फ पानी डाल के आपका खाना खा सकते हैं। गाजर का हलवा हो, पाव भाजी हो, या कोई बिरयानी हो, ये भी आपको फ्रीज ड्राई करके आप रेडी टू ईट में, रेडी टू कुक में वैरायटी में मिलता है, वो आगे बताता हूँ मैं। तो जूसेस है, इसको भी आप कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में फ्रोजन में रख सकते हैं। ये फ्रूट के कैंडीज है, वेजिटेबल्स के डिहाइड्रेशन करके, जो ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन है। इसमें ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन या शुगर का सोल्यूशन, इसमें आप अगर डुबो के रखो तो डुबो के रखोगे तो थोड़ी देर में जो पानी है फ्रूट के अंदर का वो बाहर निकलेगा, और शुगर या सॉल्ट उसके अंदर चला जाएगा। फिर उसको ड्राई कीजिए डिहाइड्रेटर में, या फिर फ्रोजन करके आप पैकिंग कर सकते हैं। तो ये फ्रूट कैंडीज या प्रिजर्व्स इसको कहा जाता है। आंवला का कैंडी, आंवला कैंडी है। पेठा, पेठा कैसे बनता है, इसी तरह से पेठा बनता है। ये जो टूटी फूटी हम आइसक्रीम में या फ्रूट ब्रेड में खाते हैं, केक के अंदर होता है टूटी फूटी, ये पपाया से बनता है। तो पपाया को बिट्स बना के अलग अलग फ्लेवर का हम कलर फ्लेवर डाल के शुगर सोल्यूशन में 3 दिन रखेंगे, तो आपका टूटी फूटी बनेगा। ये घर से कर सकते हैं। आंवला का कैंडी घर से बना सकते हैं। इसी तरह कोकम का जूस आंवला के अंदर इन्फ्यूज करके भी बना सकते हैं। गिलोय डाल सकते हो, अश्वगंधा डाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और फ्रूट के स्लाइसेस वगैरह को भी कट करके सीधा सीधा डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, शुगर सिरप में डाल के सुखा के रख सकते हैं। क्या पाइनएप्पल है, ऑरेंजेस है, स्लाइसेस है उसका। ये हमारे डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स है, ये तो सिर्फ सुखाना है। तो डिहाइड्रेशन ड्राइंग में क्या फर्क है, ड्राइंग जो होता है वो सरफेस का ऊपर का मॉइस्चर आपको ड्राई करके देता है, मतलब उड़ा देता है। डिहाइड्रेशन अंदर से जाके पानी निकालता है, धीरे धीरे करके निकालना पड़ता है, और फिर पूरा उसको सुखा देता है। ये सुखाने से उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। शेल्फ लाइफ बढ़ने से आप इसको वापस उसको यूज़ करना है, अगर उसका पाउडर करना है या फिर उसको फिर से सब्जी में डालना है तो भी डाल सकते हैं, या उसका मिल्क शेक बनाना है फ्रूट्स का, कलर के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लेवर के लिए यूज कर सकते हैं। आज नमकीन इंडस्ट्री में देखो कितना बड़ा नमकीन इंडस्ट्री हो गया है, उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स मिलते हैं। पेरी पेरी है, सोर क्रीम एंड ऑनियन है, आपका मसाला इंडियन मसाला है, वैसे ही तंदूरी का है, या आपको कोई भी ऐसा डिफरेंट फ्लेवर चाहिए उसकी सीजनिंग मिल जाते हैं। कोई चूड़ा आप खरीदते हो तो उसमें फ्लेक्स होते हैं, ऑनियन के होते हैं, गार्लिक के होते हैं, इवन ग्रीन चिल्ली होता है उसमें। ये सब उसको सिर्फ मिक्स करना है, उनको डाल के डिहाइड्रेटेड होता है। पाउडर भी डाला जाता है, जो सिर्फ लाल मिर्ची का पाउडर बनाया मतलब मसाला बन गया, ऐसा नहीं है। ये डिहाइड्रेट करके आपके बीट की पाउडर है, जो आपको कलर भी दे सकता है। आपके पाव भाजी के अंदर डालो तो वो तुरंत लाल हो जाती है पाव भाजी, तो बीट का पाउडर डाल सकते हैं। इस कैरेट का पाउडर है, उससे भी आप कलर, न्यूट्रिशन मिल सकता है। जूसेस बना दो, एप्पल, बीट एंड कैरेट का, एबीसी जूस बोलते हैं उसको। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, डेली कंज्यूम करो, बच्चों को दो। तो ये घर पे आप ये पाउडर बना के रख सकते हैं। तो इसको घर पे ही छोटे छोटे ट्रे डिहाइड्रेटर मिल जाते हैं, 5-10 ट्रे वाला भी मिल जाता है। तो 50-60 हज़ार का आपका इन्वेस्टमेंट है।
छोटा सा एक डिहाइड्रेटर लिया, क्लीनिंग बीनिंग चॉपिंग कटिंग का मशीन ले लिया, सीलिंग वगैरह का मशीन ले लिया, और डिहाइड्रेट करके पाउडर बना दिया या फ्लेक्स बना दिया भर के। मोरिंगा, मोरिंगा देखो, मोरिंगा का डिमांड कितना है आज, उसमें मेडिसिनल वैल्यू कितना है। नीम है, करेला है, दूधी है, इसका दूधी का जैसे जूस और करेला का जूस का मैं बताने भूल गया, वैसे उसके पाउडर का भी इस्तेमाल होता है। कितने सारे पाउडर्स है जो आयुर्वेदिक कंपनियां मांगती है, इनको आप दे सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करके फिर चिप्स बोल के आप बेच सकते हो। सिर्फ फ्रूट्स को एज अ स्नैकिंग चिप्स कर सकते हो। जो सीजनिंग के पाउडर्स है, जितने भी सीजनिंग के पाउडर्स है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बनते हैं। जो आप फाइव स्टार होटल में या किसी भी होटल में सूप मंगाते हो, सूप के अंदर जो वेजिटेबल्स के कट टिडबिट्स होते हैं, कैरेट हो, कैबेज हो, ये सब डिहाइड्रेटेड होते हैं। जो सूप का पैकेट होता है वो भी उसके अंदर डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल होते हैं। नेस्ले जैसे, नॉर जैसे जो सूप, इंस्टेंट सूप बनाते हैं, प्रीमिक्सेस बनाते हैं, प्रीमिक्स ग्रेवी बनाते हैं, बस पनीर बटर मसाला का ग्रेवी बना दो पाउडर से, तो ये डिहाइड्रेशन से वगैरह होता है। कैनिंग ये बहुत पुराना बिजनेस है। मैंगो हो या पपाया हो या फ्रूट के टिडबिट्स हो, मस्क मेलन हो, टोमेटो के जितने भी प्यूरी हो, पेस्ट हो, जिंजर गार्लिक का हो, इस तरह का कैन में आप, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो, स्वीट कॉर्न हो, ये सब आप इसमें, ग्रीन पीस है देखिए, स्वीट कॉर्न, ग्रीन पीस, इवन सूप का सूप अलोंग विद स्वीट कॉर्न पाउडर डाल के आप सूप इंस्टेंट, होटल में तो 2 मिनट में स्वीट कॉर्न सूप आ जाता है आपके टेबल पे। कैसे आता है, ये 2 चम्मच डालते हैं वो गर्म पानी में, हो गया, मिक्स करके आपके पास लाके देते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है, इट इज रेडी। तो इस तरह के कैनिंग का प्रोसेस है, जिसमें आपको कैन के अंदर भर के उसको एग्जॉस्ट करना पड़ता है, स्टीम देना पड़ता है, 100 डिग्री से ऊपर स्टीमिंग किया जाता है। उठा के उसको ठंडे पानी में डाल दो, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब उसके इनएक्टिव हो जाते हैं, किल भी हो जाते हैं। और रिटॉट और कैनिंग, रिटॉट जो है ये इस तरह का मशीन होता है, इसको कहते हैं रिटॉट। रिटॉट टेक्नोलॉजी क्या है, 121 डिग्रीज तक का हीटिंग किया जाता है। जो 121 डिग्रीज का हीटिंग में ऑल ऑफ द नॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड। तो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ये जो पैकेज मिलता है ना कि आप गर्म पानी में डालो या फिर उसको खोल के गर्म करो और खा जाओ, तो ये जो 2-2 साल, एक एक 2-2 साल तक का शेल्फ लाइफ मिलेगा। ये जो दाल खिचड़ी है, ये आपको सिर्फ गर्म करके खाना है, एवरीथिंग इज रेडी, द मील इज रेडी। ये सब फ्रूट एंड वेजिटेबल से ही बनता है। इसके बाद में उसको खाना बनाओ किचन में, उसको पैकेजिंग करो, और रिटॉट के पैकेट आते हैं, वो थोड़े थिक पैकेट, 6 लेयर पाउचेज होते हैं, या फिर आप कैन में भर सकते हो। जब कैलामिटीज होता है, किधर अर्थक्वेक होता है, किधर साइक्लोन होता है, फ्लड होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फूड पैकेज देती है, फूड पैकेट्स डालती है ऊपर से, एयर से। तो उनको सीधा सीधा खा, वो पकाएंगे कहाँ पे, वो फ्लड में अटके हैं, वो खा सीधा खोल के खाना ही है उनको। उनको दाल है या फिर सब्जी है या बिरयानी है या खिचड़ी है, ये पैकेट में मिलता है। ये गवर्नमेंट के भी को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो सोल्जर्स को भी ये खाना दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी अपने डीआरडीओ में भी डेवलप किया गया है। इसको विदाउट एनी केमिकल प्रिजर्वेटिव से आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, 2-2 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ये जो पोषक नाम से दाल पालक का सब्जी मील किट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। ये हमने डेवलप किया है। इसमें हम डिहाइड्रेटेड पालक देते हैं और एक दाल बनाने का ड्राई फॉर्म में पैकेट देते हैं। ये दाल पालक आप मिक्स करके आप सब्जी बना के खा सकते हो। इसी तरह मैंने गवार का मैगी जैसा मसाला बनाया है, गवार का सब्जी है या करेला का सब्जी है या मेथी का सब्जी है, जो हम मराठी में पिठलं बेसन खाते हैं ना, बेसन पिठलं बोलते हैं, वो पिठलं तैयार किया है। तो ये सब हम रेडी टू कुक, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कि जिससे ये जो, ये भी एक मेरा प्रोडक्ट है मीमासा नाम से, छोले का ग्रेवी पेस्ट है, हैदराबादी बिरयानी का पेस्ट है। 20 मिनट में बिरयानी बन जाती है, 10 मिनट में छोले बन जाते हैं, चिकन हो या मटन हो, इस तरह के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं। इसमें कैनिंग करना है सिर्फ, क्या, हॉट वाटर में वो आपको पाउच डाल के उसको प्रिजर्व करना है। और अगर रेडी टू ईट बनाना है तो आपको ये रिटॉट में करना पड़ेगा, रिटॉट में 121 डिग्रीज करना है। तो ये प्रेशर कुकर जैसा होता है, प्रेशर कुक करना पड़ता है, कुक करके फिर उसको बाहर निकालना पड़ता है, बट पैकेज में डाल के करना पड़ता है। सिंगल आइटम किसी को करना है, बल्क में काम करना है, बड़ा काम करना है, तो बेस्ट प्रोडक्ट है
इंडिया में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। हम फास्ट फूड खाने जाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आजकल उधर भी पिज्जा बर्गर का जो ब्रेड होता है वो मल्टीग्रेन आटा वाला मिलता है। तो अभी क्या बचा उसमें, सबसे खतरनाक चीज है ये जो हम बच्चों को खिलाते हैं, टोमेटो का सॉस या केचप। ऑलमोस्ट 20% तक भी कोई कोई शुगर डालते हैं, पता है? इतना ज्यादा शुगर इसमें होता है। जबकि जो मैकडोनल्ड वाला है वो आलू का टिक्की दे रहा है, वो आपको प्याज और सब्जी दे रहा है, और मल्टीग्रेन वाला बन भी दे रहा है। तो उसका तो सब कुछ अच्छा है, ये सॉस ही खतरनाक है। हमें लगता है ये इससे मोटापा बढ़ रहा है, इससे इसमें ये है वो है। बट द फास्टेस्ट एंड द लार्जेस्ट कंज्यूम्ड मटेरियल इन फूड इन इंडिया टुडे इज टोमेटो। टोमेटो का मध्य प्रदेश, राजस्थान बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। और इसका सिर्फ प्यूरी या पेस्ट बनाओ या उसका केचप भी बनाओ, आपको रेडी ये जो एसेप्टिक ड्रम्स दिख रहे हैं ब्लू कलर के, 200 200 लीटर के किलो के ड्रम्स है। इसमें आप पैक करो, पूरा कोई भी इंडस्ट्री ले लेगी, कोई भी इंडस्ट्री। या फिर जो कैंस दिखाए थे वो कैनिंग में भी कर सकते हैं। आजकल पाउच में भी प्यूरी और पेस्ट बनाया जाता है। फिर आगे उसका चटनी बनाओ, केचप बनाओ, सॉसेस बनाओ, इंडो चाइनीज सॉसेस बनाओ, यू कैन डू दैट। हमारे जो ट्रेडिशनल सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल है उसका प्रोसेसिंग करो। जामुन देखो, कितने सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं जामुन से। इसमें आप किसी को अगर वुमेन एम्पावरमेंट करना है, आदिवासी को हेल्प करना है, या कोई सीएसआर एक्टिविटी या सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिला काम करती है, ग्रुप में जो जुट में काम करते हैं, गवर्नमेंट आपको 4 4 लाख रुपया सीड कैपिटल देते हैं। एसएचजी ग्रुप को 40,000 रुपये पर हेड एसएचजी ग्रुप को मिलता है। और ये प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग के लिए पूरा पूरा 90% तक का लोन मिलता है। ऐसे प्रोडक्ट्स भी घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, ग्रुप बना के कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी कंपनी हो, आपको सब्सिडी वाला स्कीम मिल सकता है। सिर्फ आपको बनाना है। आप इसमें से चूज करके 2 4 आइटम भी बना सकते हो। आंवला का बताया, आंवला प्रोसेसिंग में एक 15 20 लाख का प्रोजेक्ट है। 15 20 लाख में आप 400 किलो पर डे का काम कर सकते हैं। पूरा 4 5 प्रोडक्ट, मुरब्बा बनाओ, पिकल बनाओ, कैंडी बनाओ, और मुखवास बनाओ, 4 आइटम हो गए। 4 आइटम में आपका 400 किलो पर डे का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा मार्जिन है। आप जानते हो कि आयुर्वेदिक दुकानों पे इतना ज़्यादा उसका कंजम्पशन है और इतना ज़्यादा बिकता है, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है वहाँ पे कि क्या क्या बिक रहा है। आप देखो मुखवास कितने टाइप के बिकते हैं, कितने टाइप के बिकते हैं, कितने डिहाइड्रेटेड मैंगो हो, जिंजर हो, जैक फ्रूट हो, कितने फ्रूट्स है जिसको डिहाइड्रेट करके सुखा के कुछ ना कुछ मसाला लगा के सीजनिंग करके आपको चूरन बोल के, या फिर सिर्फ मुंह में डालेंगे तो अपना ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग वगैरह नहीं होता है, तो वो हम लेके घूमते हैं। कितने प्रोडक्ट्स है, इसको तो घर में करने जैसे प्रोडक्ट्स है, बड़े इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं आप जाके। कोकम, कोकन एरिया से अगर कोई है तो उनको पता होगा कि कोकम गोवा में है। या ड्रिंक आप इसका ऑर्गेनिक ड्रिंक्स बना सकते हैं, इसके पाउडर बना सकते हैं। इसका सोल कड़ी, या मैंने सोल कड़ी डेवलप की है, प्रीमिक्स बनाया है। सिर्फ गरम सिर्फ पानी में डालना है, मिक्सर में घुमाना है, सोल कड़ी तैयार। ये सोल कड़ी जो महाराष्ट्र के लोग हैं, कोकण के लोग हैं, उनको पता होगा। ये होटलों में जो हम छाछ पीते हैं, इसी तरह सोल कड़ी होती है, वो छाछ नहीं होता है। इट इज मेड मेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क से बनाया जाता है, इसके अंदर ये इसका जो जूस है, कॉन्सेंट्रेट है, ये डाला जाता है। ओनली उसका शरबत भी बनाओ, स्क्वॉश बनाओ तो भी इट इज़ वेरी डाइजेस्टिव। एसिडिटी हो गया तो उसको क्लियर कर सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे हैं, स्वीट कॉर्न है, या आपका जैक फ्रूट है। जैक फ्रूट के चिप्स चिप्स बना सकते हैं। अभी शार्क टैंक पे कोई तो बनाना का चिप्स वाला केरल का आया है। जब उसने ब्रांडिंग किया तो वो बेच रहा है ना पूरे इंडिया में। आज उसका कितना करोड़ का कंपनी हो गया। नहीं तो हम रास्ते पे जो चिप्स बना रहे हैं बस वही कर रहे हैं, उसको आगे करो ना, पैकिंग पैकिंग करके उसको ब्रांडिंग करो, ब्रांडिंग करके बेचो। आज आप मॉल में जाके देखो, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बनाना चिप्स बनाने वाले लोग ही नहीं है। उसके अलावा भी बेट चिप्स है या कुछ वो प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। रेगुलेटिंग बॉडीज है, इंडिया में भी है, जिसको आप फॉलो करना पड़ेगा, आईएसओ वगैरह लेना पड़ता है। या उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। एफएसएसआई तो लेना ही पड़ेगा। लाइसेंसेस जो होते हैं, फूड का हो, एनओसी फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट हो, या फिर लेबर लॉ का जो भी है, जीएसटी वगैरह भी कंपलसरी है।
HACCP का सर्टिफिकेशन अगर लेते हो, या सैनिटरी वाला, या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का, तो आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, आपको एक्सपोर्ट वगैरह करते वक्त काफ़ी यूज में आता है ये सर्टिफिकेशंस। स्कीम्स जो मैंने बताई, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की काफ़ी स्कीम्स है। PMFME का स्कीम तो मैंने बताया, आई कैन हेल्प एनीबडी वांट्स टू सेट अप एनी फैक्ट्री, जिसमें 10 लाख तक का सब्सिडी मिलता है। जो भी आपका प्लांट एंड मशीनरी है उस पर 35% का सब्सिडी है। वैसे ही PMEGP CMEGP के जो है उसमें भी ऑलमोस्ट 35 to 40% तक जाता है। आपको किसी को राइपनिंग चेम्बर डालना है, या सिर्फ फ्रूट का क्रश बनाना है, या फिर ओनली पल्पिंग करना है, या रेडी टू कुक, रेडी टू ईट करना है, सॉसेस करना है, मुद्रा का लोन आज 10 लाख तक का लोन मिल जाता है विदाउट एनी कोलेटरल। और उसमें प्रॉपर अगर आपके पास प्रोजेक्ट हो, आपका सिबिल अच्छा हो, तो तुरंत आपको मुद्रा का लोन मिल जाता है। स्किल डेवलपमेंट किसी में किसी को काम करना है या बड़ा काम करना है, फूड पार्क या क्लस्टर जैसा, तो बहुत सारे इंसेंटिव्स और स्कीम्स है, जो आप लोगों को एक साथ लेके भी, आप एक हाथ लेबोरेटरी डालना है तो लेबोरेटरी भी डाल सकते हैं, जिसमें सब्सिडाइज्ड आपको पैसा मिलता है गवर्नमेंट से। बहुत सारे स्कीम्स है। ये थोड़े हमारे सक्सेस स्टोरीज है। ये मिस्टर शिंदे है फ्रॉम नासिक इटसेल्फ, इन्होंने अपना टमाटो केचप का काम शुरू किया था। ये उनका छोटा सा शेड है, सॉस और केचप बनाते हैं। ये मैडम है, इन्होंने डिहाइड्रेटेड काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए, पाउडर्स भी बनाए, फ्लेक्स भी बनाए हैं, और रेडी टू कुक प्री मिक्सेस भी बनाते हैं। अभी अच्छा काम चल रहा है इनका, नांदेड़ सिटी पुणे से है। मिसल का देखो, मिसल पाव भाजी ये सब फिर डिहाइड्रेट करते हैं, बनाने के बाद डिहाइड्रेट करते हैं। इन्होंने मसाला भी बनाया है, और काफ़ी फ्रूट वेजिटेबल के पाउडर्स बनाए हैं। शिंदे शाही शाही एंटरप्राइजेज नाम से है, सातारा से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में। नीम का पाउडर, पालक का पाउडर, और चटनी वगैरह भी बनाई है। कांदा लहसुन मसाला जो है वो बनाया है। ये मैडम अभी हमारा लास्ट में ये मेरा कोर्स इन्होंने अटेंड किया था, और शी स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स फ्रॉम होम। इन्होंने 1 या 2 किलो के पिकल्स से शुरू किया। बहुत दिक्कतें आई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, टेक्निकली प्रॉब्लम आते थे, शी यूज्ड टू कॉल मी, और हमने काफ़ी उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ना वो 50-60 किलो के भी बैचेस बनाती है, और इतने सारे पिकल्स बनाती है, आंवला का बनाती है, करेला का है, फिर वो टर्मरिक वाला जो आता है सीजनल, जो फ्रेश टर्मरिक आता है हल्दी का, उसका भी बनाती है। महाराष्ट्रियन पिकल्स मोस्टली सब, मिर्ची का पिकल का भी उनको तकलीफ हुआ था, बट अभी सब प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व हो गए, अच्छा प्रोडक्ट है। एंड ऑनलाइन मार्केटिंग करती है इंस्टाग्राम वगैरह पे, अच्छे वीडियोस बना के। मिसेस सारिका जमाल है, न्यूट्री प्रोडक्ट्स नाम से है। ये सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये लोग सब लोग है। जो भी हमारे यहाँ ज्वाइन होता है टेलीग्राम ग्रुप में भी, अभी हमारे 1200 मेंबर से ऊपर है। ओनली फूड सेक्टर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1100-1200 मेंबर है। एंड एक दूसरे को हम बिजनेस देते हैं, शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स पूछते हैं, पैकेजिंग के बारे में हो, एवरीथिंग मतलब। वो अभी सर रोहित सर बताएंगे आपको। कोई क्वेश्चंस है अभी, यू कैन आस्क मी। So, first of all, thank you, sir. Thank you for this wonderful session. So, अभी वन बाय वन सबके क्वेश्चंस जो आए हैं, वन बाय वन सबके क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके सर, फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ। ड्रैगन फ्रूट जूस पल्प की प्रोसेसिंग के बारे में जानना है। तो प्रोसेस और उसका मेथड क्या होता है? देखिए, प्रोसेसिंग, जूस का प्रोसेस किसी किसी भी फ्रूट का ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ जो इनिशियली उसका जो पल्प होता है उसको निकालने का ही हर एक फ्रूट का अलग अलग होता है। जैसे किसी फ्रूट के अंदर सीड्स होगा, अनवांटेड चीजें हैं जो अनएडिबल है, या फिर उसके छिलका है, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। इसी तरह ड्रैगन फ्रूट एक अलग फ्रूट है, जिसको अंदर उसका पल्प जो है वो एडिबल होता है। तो उसको आपको मैन्युअली, अभी तो मैन्युअली निकाला जाता है। जैसे सीताफल का निकाला जाता है वो मैन्युअली निकाला जाता है। बट जैसे मैंगो है, या गुआवा है, या सपोटा है, चीकू है, पीचेस है, इन सबको पल्पर है उसी पल्पर में डालना है।
बट जो छिलका निकाल के अंदर का जो हमें जो यूज करना है, उस पल्प को आपको हाथ से निकालना पड़ेगा, उस पल्पर में डालना पड़ेगा। पल्पर में डालने से उसका पल्प किया जाता है, और फिर आगे फिर उसको आपको 100% जूस बनाना है, या आपको उसका फ्रूट का क्रश बनाना है, स्क्वाश बनाना है, या फिर रेडी टू ड्रिंक डायरेक्ट टू कंज्यूम जो होते हैं ना, जैसे माजा हम्म। मैंगो है, या कोई गोवा लीची, ये इनके जब बनते हैं ना, इस तरह का भी आप जूस बना सकते हैं, उसको रेडी टू ड्रिंक बना सकते हैं। ये एक्चुअली हमारा जो कोर्स है, ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको डिटेल में सब बताया जाता है, एवरी प्रोसेस के बारे में, नॉट ओनली ड्रैगन फ्रूट, हर एक के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम से कम बजट, मिनिमम कितने बजट लगेगा अगर प्रोसेसिंग का बिजनेस सेटअप करना है तो? क्या प्रोसेस करना है? मुखवास बनाना है, 5,000। पल्प ओके। पल्पिंग करना है, 20-25 हजार। आपको चटनी बनाना है, आपको घर का कढ़ाई चाहिए, उसमें शुरू कर सकते हैं। आपको क्या हम्म। बनाना है, आपके आसपास देखो, 100 किलोमीटर आसपास क्या कौन क्या खा रहा है, क्या बिक रहा है, पहले लोकेशन में क्या बिकेगा उसके बारे में सोचो, क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स, उसको प्रोसेस करो। बहुत कम से कम में चालू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे छोटे मशीनरीज अवेलेबल है, पैकिंग मशीन्स अवेलेबल है। आप 1 आध लाख में अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं घर से बैठ के भी। नेक्स्ट आकाश सर का क्वेश्चन है कि कटहल का वो बहुत बड़ा प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो कटहल से क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? अच्छा, कटहल का प्लांट सेटअप कर रहे हैं, मतलब आपके हाँ। पास कटहल का प्रोक्योरमेंट आपके पास काफी अच्छा होगा, राइट? तो एक तो रॉ कटहल जो होता है, जैक फ्रूट, तो रॉ कटहल से जो इनिशियली आप बना सकते हो, तो चिप्स बना सकते हो। सबसे पहले इजीएस्ट है, उसका चिप्स बनाओ फ्राई करने के लिए। तो काफ़ी साउथ इंडिया में तो चिप्स बनता ही है और बिकता भी है। आई डोंट नो वेयर यू आर फ्रॉम। उसका पिकल्स बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। थोड़ा बहुत वो पक जाता है तो उसका पापड़ भी बनता है, बहुत अच्छा पापड़ बनता है, पापड़ में डाल के उसके पीसेस आप पापड़ में डाल सकते हो। एंड ड्राई करके उसके पाउडर बनता है। कटहल को एज अ वीगन मीट बोल के काफ़ी खा रहे हैं, तो उसको आप रिटॉट में भी पैकिंग कर सकते हैं, ब्राइन में डाल के। सॉल्ट वाटर में सिर्फ डालना है और उसको यूज़ करना है। एंड डिहाइड्रेशन पाउडर करोगे तो एज अ अल्टरनेटिव टू मैदा, काफ़ी जगह पे उसको यूज़ किया जाता है, एज अ फ्लोर उसको यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी प्रोडक्ट्स है। अभी आप किस स्टेज में यूज़ करोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। उसके अंदर का सीड का भी पाउडर अच्छा बनता है, न्यूट्रिशियस होता है, प्रोटीन युक्त होता है। ओके। जूस बनता है, वाइन भी बनता है, फर्मेंटेड वाइन भी बनेगा। ओके। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनियन डिहाइड्रेशन का सेटअप 5 लाख में कर सकते हैं क्या? देखिए, ऑनियन का डिहाइड्रेशन के बारे में मैं एक बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी इंडिया में है ना, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं ऑनियन डिहाइड्रेशन के, बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट्स हैं। क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये बल्क में लोग लेते हैं and फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड इसका यूज़ बहुत इंडिया में, ऑनियन पाउडर हो, फ्लेक्स हो, एनी फॉर्म में ऑनियन हो, इसका कंजम्पशन अबंडेंट है और लोगों को और भी होने ही वाला है। तो उसको जो लगाना है आपको कि डिहाइड्रेट करके आपको कहाँ देना है, क्या देना है, आपके पास अगर मार्केट हो तो फिर मैं आपको वायबिलिटी बता सकता हूँ कि कम से कम कितना टन्स पर डे या केजीस पर डे का आप प्लांट डालो। आप 5 लाख ऐसा बोलोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। 5 लाख में आप डिहाइड्रेशन करके कितना प्रोड्यूस करोगे? एक छोटा सा ट्रे वाला डिहाइड्रेटर करोगे, पर उसको क्लीनिंग, सॉर्टिंग, कटिंग बिटिंग करके आपको डिहाइड्रेटर करके वो दाम मार्केट में मिलना चाहिए, ये पहले सोचना है। आपका मार्केट पहले ढूंढो और फिर आप बजट पे जाओ। पहले बजट नहीं करना है कभी भी, कभी भी मेरे पास इतना पैसा है मैं क्या करूं, वो पहले मार्केट ढूंढो। आप पहले मार्केट रेडी करो, फिर आप पैसा की बात करो। ओके। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टेलीग्राम ग्रुप लिंक और कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। तो इसके बारे में मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक बार दिखा देती हूँ। यस। डिटेल में कोर्स के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। ये हमारा वेबसाइट का पेज है। आप जैसे ही उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे जाते हो, आपको कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको फूड प्रोसेसिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसमें आप देख सकते हो
ये वाला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स जो 3.5 वीक का है, 3.5 वीक्स का ये कोर्स है, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। या तो ये पेज ओपन हो जाएगा। या सो हम डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि आपको क्या इसमें सिखाया जाएगा। जो आपका वीक 1 रहता है वो डिटेल में जो आपका प्रोसेसिंग है उसके रिगार्डिंग रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मिनिमल प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसमें इंपॉर्टेंट टाइप्स वेरियस प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व है इसमें, जैसे कि कटिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, सरफेस ड्राइंग, केमिकल ट्रीटमेंट्स, ये जो भी सारी चीजें हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे, बेसिक चीजें। उसके बाद आप आगे पढ़ोगे अबाउट फ्रूट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ पल्प है यहाँ पे फ्रॉम फ्रूट्स, देन टेक्नोलॉजी ऑफ पल्प एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्शन मशीनरी यूनिट, क्या सेटअप लगेगा उसके लिए, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वेरियस बेवरेजेस। तो बेवरेजेस में जैसे सॉसेस है, स्क्वॉश है, सिरप्स है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में समझाई जाएगी। आगे आप पढ़ोगे अबाउट प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि अभी आप जानते हो कि जैम, जेली, मार्मलेड, ये सारी चीजें काफी ज्यादा बिकती है। मतलब आप अगर कहीं पे भी जाओगे, सैंडविचेस होती है, देन कहीं पे भी ब्रेड और जैम तो काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडियन ब्रेकफास्ट में भी। तो इसकी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड भी है। तो ये जो वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट्स है इसका प्रिपरेशन कैसे है, देन आगे टमेटो जूसेस, प्योरीज, सॉसेस, केचप, सूप, पेस्ट, इनका प्रोडक्शन कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, ये आप यहाँ पे पढ़ोगे। आगे आता है टाइप ऑफ पिकल्स एंड देयर प्रोडक्शन। तो पिकल बनाने के लिए कौन से फ्रूट्स, कौन से वेजिटेबल से आप पिकल्स बना सकते हो, उसमें क्या प्रोसेस लगेगी, उसमें क्या सेटअप होना चाहिए, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। नेक्स्ट इज अबाउट फ्रोजन फूड्स। तो फ्रोजन फूड्स में आप डिफरेंट मेथड्स सीखोगे फ्रीजिंग के, उसमें क्या मशीन्स यूज होगी, क्या प्रोसेसेस होती है, वो आप यहाँ पे सीखोगे। नेक्स्ट इज अबाउट फूड प्रोसेसिंग सेटअप एंड मशीनरी। तो ओवरऑल जो फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री है उसमें क्या सेटअप लगता है, क्या मशीन्स लगती है, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अगर आपको प्लांट सेटअप करना है तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, सेटअप करना है तो लोकेशन आपको कैसे ढूंढना है, किस तरह से आप लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए भी इजी होगा, फीजिबल होगा, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। आपका वीक 2 होता है अबाउट डिहाइड्रेशन, वन स्टेप फॉरवर्ड बेसिकली। तो डिहाइड्रेशन में आप अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे सीखोगे, जैसे कि ड्राइंग, फ्रीजिंग, पाश्चराइजिंग, देन वेरियस एप्लीकेशंस। डिहाइड्रेट जैसे अभी एक क्वेश्चन था अबाउट अनियन डिहाइड्रेशन का। तो आपको डिहाइड्रेशन करना है तो कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा बेनिफिशियल है, किस तरह से करना है, वो आप यहाँ पे सीखोगे। प्लांट का सेटअप क्या होता है डिहाइड्रेशन के प्लांट का, अलग अलग मशीन्स लगती है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। तो डिहाइड्रेशन के लिए कैसे सेटअप करना है, क्या मशीन्स लगेगी, वो आप यहाँ पे सीखोगे। नेक्स्ट इज अबाउट डिहाइड्रेशन के टेक्निक्स एंड ड्रायर्स। वो आप यहाँ पे सीखोगे डिटेल में, ईच एंड एवरी अबाउट ईच एंड एवरी टेक्निक, हर ड्रायर के रिगार्डिंग आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ोगे। एक प्रैक्टिकल सेशन भी होगा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने लाइव प्रैक्टिकली इन द सेशन डिहाइड्रेशन एक परफॉर्म किया जाएगा। तो दैट विल ऑल्सो बी देयर। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होती है, डेफिनेटली फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए हर चीज के लिए एक अलग अलग, थोड़ी कहीं ना कहीं एक अलग स्टेप होगी। तो उसमें वो क्या स्टेप्स होती है, उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ वो सारी चीजें यूज होती है, वो आप यहाँ पे सीखोगे। डिहाइड्रेशन बिजनेस रोड मैप, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, अगर होम मतलब घर से करना चाहते हो आप सेटअप तो कैसे करना है, कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट लगेगा, अगर आप बड़ा सेटअप करना चाहते हो लार्ज स्केल तो उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाई जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए आपको क्या करना है, क्या क्या रेगुलेशन, सेफ्टी के लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। और वीक 3 जो हमारा होता है वो बोनस वीक सेशंस होता है, जिसमें आप अलग अलग मेंटोर्स होते हैं, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स है ये,
इनसे आप सीखोगे अबाउट ब्रांडिंग, मार्केटिंग, देन एक्सपोर्ट कैसे करना है, लाइसेंसिंग क्या लगने वाली है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, देन अबाउट सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे सेटअप करना है आपका जब प्रोडक्ट बन जाता है तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे। तो मैं वेबसाइट के लिंक एक बार चैट बॉक्स में आपके मेंशन कर देती हूँ। ये हमारे सारे मेंटर्स हैं। यस। तो आप वेबसाइट एक बार गो थ्रू कर सकते हो एंड आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से क्या क्या सिलेबस है, क्या डिटेल चीजें हैं आप यहाँ पे सीखने वाले हो। यस। एंड एक और क्वेश्चन था अबाउट कि ओके, सो जूस अगर सेटअप, जूस का प्लांट अगर सेटअप करना है तो कंसल्टेंसी का क्या चार्जेस होगा। तो जब आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हो, आप जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करते हो, तो सर आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको हमारी एंड से और सर के एंड से मिलता है रिगार्डिंग अगर आप आपका सेटअप प्लान कर रहे हो। लेट्स से इमीडिएटली अगर आप प्लान करते हो तो इमीडिएटली मिलेगा, 2-3 महीने के बाद भी अगर आप प्लान करते हो फिर भी आपको हमारे एंड से और सर के एंड से प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो राइट फ्रॉम लाइसेंसिंग, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी। और यस, नो एडिशनल चार्जेस फॉर दिस, तो आपको कोई एडिशनली पे नहीं करना है। ये आप जब ये कोर्स करते हो, ये जब ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कंप्लीट करते हो, ये सारे हम जो आपको सपोर्ट देते हैं ये हमारे एंड से होता है। तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होते। यस। ओके। सो ये जो हमारा सेशन होता है ये हिंदी में कंडक्ट होता है एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे। शाम को 7:30 बजे इसके सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं। यस। और इसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है, नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती है जिसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस होता है रिकॉर्डिंग्स का। यस। आप देख सकते हो। या तो हमारी जो बैच है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की ऑनलाइन बैच। एंड इसकी जो फीस है दैट इज 8,000 ओनली। सो अभी हम कंटिन्यू करते हैं विथ सम क्वेश्चंस। यस। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू ऐड स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर इन बनाना पाउडर फॉर यूज्ड इन मिल्क फॉर किड्स। यस ऑफ कोर्स, फ्लेवर भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। यू कैन यूज डायरेक्ट पाउडर्स, डिहाइड्रेटेड पाउडर्स ऑल्सो। ओके। स्प्रे ड्राइड पाउडर्स भी आप यूज कर सकते हैं। स्प्रे ड्राइड जो पाउडर होता है वो सॉल्युबल होता है, तो दोज पाउडर्स प्रेफरेबली इसमें जाता है। जो भी इन्फेंट फूड वगैरह बनता है उसमें भी जाता है। ओके। जो भी किसी के भी अगर कोई डाउट्स है प्लीज चैट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए आपके डाउट्स। वन बाय वन वी आर गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकोनट प्रोडक्ट्स का, व्हाट प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कोकोनट, और सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं पुणे में। पुणे में सोर्सिंग यस। तो पुणे में अगर है तो केरल, केरल से आपको ट्रक लोड मिलेगा। काफ़ी केरल से ट्रक लोड्स आता है, इवन गुजरात तक आता है। एवरी डे आता है। कोकोनट में क्या प्रोडक्ट्स करने हैं, लाइक कोकोनट सीधा सीधा आपको बोलता हूँ, इट इज सच अ कोकोनट वाटर इज सच अ प्रोडक्ट जो आज तक पैकेज में कोई नहीं पीता था, बट इट इज नाउ अवेलेबल इन द बॉटल फॉर्म ऑल्सो। तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। ये अच्छा मार्केट है। आज हम हॉस्पिटल्स में वगैरह जाके बॉटल फ्रेश कोकोनट जूस पिलाते हैं, तो बॉटल्ड में भी आप कर सकते हो। अच्छा न्यूट्रिशन होता है, एंड प्रॉपर बॉटलिंग करके स्मॉल बॉटल्स हो या 1 लीटर के बॉटल्स है, ये सीधा जूस की बात है। इसके अलावा जो उसका मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, उसका भी स्प्रेडेड हो पाउडर जो है वो होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड कोकोनट, ड्राइड कोकोनट के भी फ्लेक्स है या कोकोनट के जो पाउडर्स है उसको भी कुकिंग में काफ़ी यूज़ किया जाता है, दैट कैन ऑल्सो बी डन। ओके। सो मैंने चैट बॉक्स में कोर्स की लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स में मेंशन कर दी है।
तो अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी और डिटेल में जानना है तो आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हो hello@udyogvardhini.com पर। यह हमारा ईमेल आईडी है, आप ईमेल पर भी हमें कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट अस वाया कॉल। मैं आपको नंबर अभी चैट बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। Yes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Yes. Okay. Sir, should I start with small machine to learn unit cost or plan big setup directly? आपने आंसर कर दिया एक्चुअली। कोई भी अगर जानकारी नहीं है, इफ़ यू हैव नो नॉलेज अबाउट प्रोसेसिंग, या पहली बार कर रहे हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर है, तो ऑलवेज यू शुड स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। घर से या कर सकते हो तो छोटा सा करो, या फिर आप किसी को हायर करो, कंसल्टेंट हो, मेंटोर हो, जो ऑलरेडी इसमें जानकार है। एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ बिग प्रोजेक्ट्स, अगर मैनेजमेंट, मार्केटिंग ये अगर आप जानते हो, प्रोसेसिंग नहीं जानते हो, तो यू कैन लुक फॉर प्राइवेट लेबलिंग, खुद के लेबल में बना सकते हो। आप मार्केट कर सकते हो, घर बैठे बैठे ऑनलाइन का भी बिजनेस कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पूरा पूरा प्रोसेसिंग आपको आना चाहिए, बट ऑफ कोर्स छोटे से शुरू करो। एनी बिजनेस में रिस्क होता है, बट इट इज़ बेटर कि आपको छोटे से आप चालू करो, एंड फिर उसको स्केल अप करो। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बजट कितना लगेगा? बेस्ट लोकेशन क्या होगा और कस्टमर कैसे मिलेंगे? देखिए, अभी कोल्ड स्टोरेज का जो बिजनेस है, कोल्ड स्टोरेज मतलब क्या है कि जो भी अपने फ्रूट प्रोडक्ट्स है, या जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के पल्प्स हो, जूसेस हो, जिसको स्टोरेज की ज़रूरत है, तो इट इज़ अ बड़ा वाला फ्रिज। बट इट इज़ अ -18 डिग्रीज में उसका स्टोरेज होना चाहिए। प्रॉपर उसका मशीनरी होता है, फ्रीजिंग का मेथड होता है। गवर्नमेंट के सब्सिडीज है, कोल्ड स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स में भी है। छोटा से छोटा अपना एक रूम के इतना भी स्टोरेज कर सकते हो। 0.5 टन का भी आप कर सकते हो, मतलब 500 किलो वाला जो कैपेसिटी है, उसका कोल्ड स्टोरेज मिलता है। प्लस और माइनस डिग्री वाले दोनों स्टोरेजेस मिलते हैं। वो पफ से ही बनाया जाता है, ऑल द 6 साइड्स ऑफ द ये POF मटेरियल से ही उसका बनाया जाता है। काफ़ी इंडस्ट्रीज है जो कोल्ड स्टोरेज बनाती है। उसी कोल्ड स्टोरेज में आप राइपनिंग चेम्बर भी बना सकते हो, जैसे मैंने अभी फ्रूट राइपनिंग के बारे में बोला, बनाना का बिजनेस बोला था, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊं तो कोई भी अभी जो मुंबई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, तो इस तरह के जो हाईवेज बन रहे हैं, या आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी लिमिट जो शेड्स या लॉजिस्टिक्स के जो वेयर हाउसेज बनते हैं, ऐसे जगह पे, या फिर किसी मंडी के पास में, दो इधर नियर द मार्केट और नियर द सोर्स, ये भी आपको प्लान करना है कि जहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, और कंटिन्यूस ऑन द हाईवे आपको कहीं ना कहीं अगर आप स्टोरेज रख सकते हो, तो आपको रेंट मिल जाएगा। आराम से आपको रेंट का बिजनेस है। आप अपने खुद के रिफर वैन्स भी लगा सकते हो, उसमें भी पूरा का पूरे प्रोजेक्ट पे सब्सिडी है। ऑलमोस्ट 50% तक का सब्सिडी है कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज देयर एनी प्रोसेसिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइडिंग मशीन एट रीजनेबल रेट्स? पूरे इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया। यू डोंट हैव टू गो फॉर चाइनीज और कोई एकदम हाई फाई यूरोपियन टेक्नोलॉजी मशीन्स। फूड प्रोसेसिंग का मशीनरी पूरे इंडिया में मिलेगा, कटिंग, चॉपिंग, ग्रेडिंग से लेके ब्लांचिंग हो, या फिर पास्चराइजर हो, होमोजेनाइजर हो, या जो केटल्स होते हैं, स्टीम के केटल्स हो, LPG पे भी काम कर सकते हैं। छोटे पैमाने पे चटनी बिटनी करना है, या मील्स बनाना है, तो आप LPG पे भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट है जो ऑटोमेटिक भी है, जो कंटिन्यूस कन्वेयर टाइप भी है। तो इस तरह के बैच प्रोसेस वाले हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस वाले हैं। तो काफ़ी इक्विपमेंट्स है, वो हमारे कोर्स में हम डिटेल में बताते हैं। और काफ़ी टर्न की प्रोजेक्ट्स करने वाली कंपनियां हैं, उसके बारे में भी आपको नॉलेज देते हैं। कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इक्विपमेंट के वीडियोस भी दिखाई दिए जाएंगे, हाउ दे आर बीइंग ऑपरेटेड, एंड उनके बारे में डिटेल एड्रेसेस वगैरह भी हम शेयर करते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको इंडिया में कहाँ मिल जाएगा वो भी बताते हैं।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि पोटेटो से क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेटेस्ट इन डिमांड प्रोडक्ट फ्रॉम पोटैटो। अभी पोटैटो चिप्स तो आप खाते हो, फ्रेंच फ्राइज खाते हो, ये तो सबको पता है। लेटेस्ट प्रोडक्ट पोटैटो से मैश्ड पोटैटो का पाउडर। मैश्ड पोटैटो का पाउडर बहुत डिमांड में है। आज आपका जितने भी फ्रोजन इंडस्ट्री है, आलू पराठा बोलो या जो भी स्टफिंग है या टिक्की है, ये सब उसी से बन रहा है। पीपल डोंट हैव टाइम टू बॉईल द पोटैटोज। बॉईल करके उसको फिर ठंडा करके मैश करो। इवन होटल इंडस्ट्री के अंदर भी पाव भाजी भी उसी से बन रही है। ऑफ कोर्स फिश स्टार्च भी है, वो एक्सट्रैक्शन है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। पर वो सब तो आप जानते हैं, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्राइज वगैरह ड्राई करके, चिप्स वगैरह सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, बैच के रिगार्डिंग है ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैच ऑनलाइन होगी क्या। तो यस, जो बैच आपकी होती है वो लाइव ऑनलाइन सेशंस होती है, जूम सेशंस होती है आपकी ये। एंड या सो आगे टेलीग्राम के रिगार्डिंग भी जो एक क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ कि कम्युनिटी कैसी है टेलीग्राम की। ओके, सो जब आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरह से टेलीग्राम की जो हमारी कम्युनिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, फूड सेक्टर कम्युनिटी, इसका एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी एलुमनाइज हैं हमारे, वो यहाँ पे है। जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन करते हो आपके प्रोडक्ट्स, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी कि कोई बनाना चिप्स बना रहा है क्या, तो यहाँ पे ऑलरेडी इनको रिप्लाई मिल गया है कि प्लीज कांटेक्ट मी ऑन सो एंड सो नंबर। तो इस तरह से जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे शेयर करते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट अगर होती है उनको मशीन के रिगार्डिंग या फिर कोई रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो यहाँ पे शेयर करते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो भी यहाँ पे शेयर करते हैं। सो दैट किसी को भी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप यहाँ पे ग्रुप में आपके प्रोडक्ट के फोटोज और यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे शेयर करके आपको इजीली बायर्स भी मिल जाते हैं, सप्लायर्स भी मिल जाते हैं। ओके, या सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सर मार्केटिंग कैसी करनी है। हेलो। यस सर। हम्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केटिंग कैसी करनी है। मार्केटिंग पहले करना है, बनाने के बाद नहीं। मार्केट का यस। सर्वे सबसे पहले करना है। जो भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हो, उसका पहले मार्केट डिमांड है कि नहीं है, कौन खा रहा है, कौन पका रहा है या कौन बेच रहा है, ये सब जानकारी लेना है। रॉ मटेरियल की जानकारी लेनी है, किससे ये प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ये सब के बारे में आपको पहले सोचना है, तभी आपको बनाना है। बनाने के बारे में तो सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, मैं ही सिखा दूंगा। रेसिपी मिल जाएगी आपको, हमारे कोर्स में भी आपको पता चलेगा। बट हमारे कोर्स में हमारे मेंटर्स और भी है जो आपको मार्केटिंग के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, आपको रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में एंड बिजनेस के बारे में, ओवरऑल कॉस्टिंग एनालिसिस, इवन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, पूरा का पूरा कोर्स में है। ये पूरा एक पैकेज है, जिसमें आपको सब मिल जाएगा। तो मार्केट कैसे करना है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि आई थिंक द बैकबोन ऑफ अ बिजनेस इज मार्केटिंग एंड थ्रू how big market is penetrating into it still becomes a challenge. So would we provide with contacts or assistance finding vendors where the processed item can be sold to begin with? Okay. यही तो बताया अभी मैंने, एंड मैडम ने भी अभी बताया। हमारा हमारा खुद का ग्रुप जो इतना बड़ा हो गया है टेलीग्राम का, हम एक दूसरे के साथ वहाँ पे चैट करते हैं। अपनी जो भी ज़रूरत है, या बेचने का है या डिज़ाइन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, कहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा, अपने प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले करते हैं, फोटोग्राफ्स डालते हैं, आपको वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। ये हमारा एक छोटा सा एक हेल्प है तो फ्रॉम आवर साइड। बाकी तो मार्केटिंग का भी लेक्चर होगा एक, उसमें भी आपको पता चलेगा। Yeah. So just to emphasize over it,
कि जो भी मार्केटिंग है या फिर अबाउट द लाइसेंसिंग है, एक्सपोर्टिंग है, पैकेजिंग है आपका, वो सारी चीजें इसी कोर्स में आपके कवर होने वाली है। आप टेक्निकल तो साइड सीखोगे ही प्रोसेसिंग का, बट इसके साथ आप बिजनेस साइड भी सीखोगे, जिसमें सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है आपको, सप्लायर कैसे फाइंड करना है, बायर्स कैसे फाइंड करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, आपका ब्रांड वैल्यू कैसे बनाना है, आपका पैकेजिंग कैसे करना है, लाइसेंसिंग कौन सी लगेगी, लेट्स से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या लाइसेंसेस लगेंगे। ये सारी चीजें एंड टू एंड आपकी इसमें कवर हो जाएगी। ये जो पूरा कोर्स है वो उसी के लिए डिजाइंड है कि आप जब भी आपका ये कोर्स कंप्लीट करते हो, आप इतने आपके स्किल्स डेवलप हो जाते हैं कि आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकेंड थिंग इज, जैसे कि मैंने कहा था कि उद्योग वर्धिनी और हमारे जो भी मेंटर्स है सर, आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट। आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब भी आप आपका खुद का बिजनेस सेटअप करने का स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली हमारे एंड से आपको पूरा एंड टू एंड सपोर्ट मिलता है। लेट्स से अगर आपको वेंडर फाइंड करना है या फिर मशीन्स के रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन है कि कहाँ से लेना है मैन्युफैक्चरर्स का, तो जितना हमारे एंड से होता है आपको टेलीग्राम का एक्सेस भी मिल जाता है, जहाँ पे आप इजीली सप्लायर्स बायर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपको प्रॉपर एंड टू एंड सपोर्ट आपको मिल जाता है। कभी भी अगर आपको किसी भी चीज में डाउट आए या फिर किसी भी प्रोसेस में भी डाउट आए, लेट्स से अगर बेसिक जीएसटी सर्टिफिकेट भी अगर आपको निकालना है, उसमें भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। यस। सो ओके। सो काफी सारे क्वेश्चंस अभी भी है। इट इज रिगार्डिंग मिनिमम सर, अगर घर से पिकल का बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी घर से स्टार्ट करना है तो? 5,000 रुपीज। देखिए, पिकल अगर आपको घर से शुरू करना है तो एक कोई तो एक प्रोडक्ट, आप मैंगो तो है ही, या फिर हरी मिर्च है, तो यू कैन स्टार्ट विद दैट। रेसिपीज आर ऑलरेडी आपका घर का ही, नानी दादी का किसी का रेसिपी होगा, या फिर कोई फ्रेंड से ले लो, या फिर यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, हम भी दे सकते हैं। तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। अपने घर के अंदर के जो भी यूटेंसिल्स है उसी से कर सकते हैं। आपको जो पाउच वगैरह चाहिए या छोटे मोटे पैकेजिंग जार चाहिए, तो उतने में आपको 1-2 हज़ार रुपये में वो आ जाता है। 2-3, 2-2.5 हज़ार रुपये का, 1,500 रुपये का तो आपका सीलिंग मशीन आ जाता है। तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। हाँ ठीक है, आपको थोड़ा बड़ा करना है, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स करने हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। एक 10-20 हज़ार में तो बहुत अच्छा बिजनेस पिकल का चालू हो सकता है। ओके। ओके। सो यस। अभी सो talking about the questions, we are actually running out of the time. या सो टाइम काफी कम है, बट क्वेश्चंस भी है आपके, तो मैंने चैट बॉक्स में नंबर मेंशन ऑलरेडी कर दिया है ऑल्सो। मैंने ईमेल आईडी भी शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, तो आप हमें उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, या फिर आप हमें जो ईमेल आईडी मेंशन किया है उस पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको डाउट्स है रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग अगर डाउट है, या फिर रिगार्डिंग बिजनेस सेटअप के रिगार्डिंग डाउट है, आपके जो भी डाउट्स है आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो यस, मैंने यूट्यूब चैनल का भी लिंक मेंशन किया है। उद्योग वर्धिनी का जो यूट्यूब का चैनल है, आप प्लीज जाके चेक कीजिए यूट्यूब चैनल। वहां पे हमारा एक पॉडकास्ट है धंधे की बात नाम से। तो ये जो हमारा पॉडकास्ट है, जितने भी हमारे एलुमनाई है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उद्योग वर्धिनी का ये प्रोग्राम किया है, डेफिनेटली प्रोसेस फूड सेक्टर का प्रोग्राम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोग्राम है, रियल एस्टेट का प्रोग्राम है, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं और अपना खुद का सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट शूट किया है, जिसमें उन्होंने अपना खुद का बिजनेस का एक्सपीरियंस बताया है, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या चैलेंजेस उन्हें आए हैं उनके बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, वो सारी चीजें उसमें है। तो वो डेफिनेटली आप जाके चेकआउट कीजिए, आपको काफी सारा नॉलेज मिलेगा, काफी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी। एंड यस, आज का वेबिनार, सर आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, इट वाज मतलब पूरा पैन इंडिया से ऑडियंस आया है।
काफ़ी लोगों से उनके काफ़ी क्वेश्चंस है, काफ़ी हैंड रेज कर रहे हैं, बट टाइम भी जा रहा है। एंड मैं कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ बिजनेस करो। बहुत अपॉर्चुनिटी है इस लाइन में, बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स है। हम काफ़ी बार नए नए चीज़ के पीछे भागते हैं, बट बिजनेस करना है तो पैसा कमाने के लिए करो। पैशन फॉलो बाद में करो। दो पैसा कमाओ और फिर कुछ ना कुछ R&D करो, या नया कुछ चीज़ के पीछे पढ़ो। बट प्रॉपर आपको यहाँ पे उद्योग वर्धिनी में आपको, अदर देन द टेक्निकल नॉलेज, आपको सपोर्ट, आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो भी हेल्प है, मार्केटिंग हो, लाइसेंसिंग हो, अभी मैडम ने सब बताया आपको। एवरीथिंग अंडर वन रूफ आपको मिल जाएगा। यू कैन बिकम अ गुड बिजनेसमैन। बहुत सारे हमारे एलुमनाई है जो हमें अभी भी कांटेक्ट करते हैं, ओवरसीज से करते हैं, और जो इंडिया के बाहर है वो भी मुझे कांटेक्ट करते हैं। छोटा छोटा बिजनेस उन्होंने घर से शुरू किया है, कॉल करके पूछते हैं, कहीं अटक जाते हैं तो वी आर हेल्पिंग देम। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। तो यू आई कैन हेल्प यू, एवरी एवरी मेंटर विल हेल्प यू। उद्योग वर्धिनी से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आपको बैंकिंग हो, गवर्नमेंट के स्कीम्स हो, टेक्निकल हो, मार्केटिंग हो, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एक कोर्स में आपको पूरा को पूरा पैकेज मिल जाएगा। घर बैठे बैठे भी काफ़ी महिलाओं ने भी बिजनेस चालू किया है। एवरीबडी कैन डू। किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। Yeah, yeah. And thank you so much, everyone, for joining this session, for joining today's webinar. वी आर वेटिंग आपकी, हम कुछ ना कुछ तरीके से आपको सपोर्ट कर सके, आपकी हेल्प कर सके। सो यस, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, अभी भी कुछ अगर डाउट्स रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप हमें चैट बॉक्स में, मैंने ऑलरेडी लिंक मेंशन कर दी है, नंबर भी मेंशन कर दिया और ईमेल आईडी भी मेंशन कर दिया। आप हमें डेफिनेटली उस पर कनेक्ट कर सकते हो, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कोर्स इज स्टार्टिंग ऑन 16th। 16th February। गुड नाइट एवरीबडी। Yes.